कई खिलाड़ियों ने इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की जो श्रृंखला थी उसमें बहुत लाभ उठाया, नाम कमाया और अपना एक्चुअली सिक्का जमाया। लेकिन कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जिन्होंने मौका गंवाया और जब पीछे पलट के देखेंगे तो थोड़ा सा पछताएंगे। हु आर दीज प्लेयर्स जो अब पैकिंग ऑर्डर में ऊपर नहीं एक्चुअली नीचे की तरफ गए हैं। लाइन में शायद पीछे जाके अब खड़ा होना पड़े क्योंकि लाइन में लोग आगे भागते जा रहे हैं। उनके बारे में आज बात करते हैं, पीपल हु मिस्ड दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और आज का मेरा आपके लिए ट्रिविया ये है कि इंडिया साउथ अफ्रीका बायलैटरल T20I सीरीज, मतलब इस पूरी सीरीज के इतिहास में 7 या 7 से ज्यादा विकेट्स सिर्फ 3 गेंदबाजों ने लिए। एक है भुवनेश्वर कुमार जिन्होंने अब ली, हर्षल पटेल जिन्होंने अब ली, तीसरा कौन है ये बताओ? हु इज द थर्ड वन? 7 और मोर, हु इज दैट? क्रिकेट की पूरी कहानी यू गेट ओनली ऑन #आकाशवाणी। बेटवे #आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं तो प्लीज टेलीग्राम के चैनल पे आइएगा, क्योंकि क्रिकेट तो अभी भी हो रही है बाबा, क्रिकेट आज भी है, बहुत होती है। और मैं अपनी टीम बनाता हूं, आपके साथ शेयर भी करता हूं, बहुत सारे ऑफर्स भी शेयर करता हूं। तो अगर खेलना ही है, पैसे बचा लो। पैसे बचाने इज इक्वल टू पैसे कमाना इज व्हाट आई फील। तो फिर अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं व्हाइल प्लेइंग फैंटेसी क्रिकेट तो टेलीग्राम पे आ जाओ, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। अब जरा इस सीरीज की कर लेते हैं बात, क्योंकि इस सीरीज में एक बात तो रही है कि हमने देखा कि किस किस खिलाड़ी ने बहुत अच्छा किया और बहुत अपना नाम भी कमाया। इनफैक्ट देव गॉन अहेड। फॉर एग्जांपल दिनेश कार्तिक इस श्रृंखला से पहले खेल ही नहीं रहे थे ना, वो तो इंडियन स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा ही नहीं थे। लेकिन आईपीएल अच्छा खेले, आईपीएल के बाद यहां मौका मिला, अब यहां मौके पे जब अच्छा कर दिया तो फिर सडनली आप कहते हैं रेस में थोड़ा आगे हो गए हैं। अब इनके बारे में सीरियस अंदाज में चर्चा हो रही है। इनफैक्ट आई रिमेंबर हमारा स्टार स्पोर्ट्स पे इस शो पे हम बात कर रहे थे कि गौतम वाज कैटेगोरिकल जब एट द स्टार्ट ऑफ द सीरीज की दिनेश कांट मेक इट, मतलब मेरी टीम में नहीं हो सकते हैं। लेकिन अब टुवर्ड्स द एंड आई एम श्योर उनकी भी शायद सोच बदली होगी, क्योंकि इतना अच्छा प्रदर्शन जब कोई करता है तो आप उसको इग्नोर नहीं कर पाते हैं और करना भी नहीं चाहते हैं। गौतम हैज गॉट नथिंग अगेंस्ट दिनेश कार्तिक, पर उस समय तो मैं उनके साथ मैं भी खड़ा था और मुझे भी लग रहा था ही इज एब्सोल्युटली राइट, दिनेश की जगह नहीं बनती, पर अब दिनेश की जगह बनती है। तो फिर ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस श्रृंखला का फायदा नहीं उठाया? इनफैक्ट इफ एनीथिंग दे हैव गॉन बैक, मतलब पीछे चले गए हैं। इसमें एक्चुअली 3-4 नाम है मेरे पास। सबसे ऊपर नाम मैंने ऋतुराज गायकवाड़ का रखा है। ऋतुराज गायकवाड़ का नाम मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ऊपर ना बहुत ट्रैफिक जैम है। आप चांदनी चौक का जैम भी कह सकते हैं, आप क्रॉफर्ड मार्केट का जैम भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भीड़ है, ओपनर्स की जगह नहीं है। यहाँ तक कि ये भी बहुत लोगों का, कई लोगों का मानना है, बहुत का नहीं, कि कोहली को भी ओपन करा दो। भाई कोहली अपनी फ्रेंचाइज के लिए ओपन करते हैं तो वो भी यहाँ पे ओपन करें, रोहित शर्मा ओपन करें, KL राहुल ओपन करें, ईशान किशन ओपन करें। भाई कितने लोग ओपन करेंगे? सबको ओपन करनी है। एक मैच में तो आई रिमेंबर हमने ऋषभ पंत को भी ओपन कराई थी कि कराओ भाई, देखते क्या होता है। तो अगर इस दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं तो ऋतुराज तो बहुत पीछे चले गए यार। 5 मुकाबले खेले हैं, बहुत सारे लोग तो 4 ही खेले हैं क्योंकि आखिरी वाले मैच में बारिश आ गई। पर ऋतुराज इसमें आउट हो चुके थे तो उनकी तो 5 पारियां हो गई। अगर 5 पारियों में आपने कुल रन बनाए हैं 96, इट्स नॉट गोना कट इट। अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट गोना कट इट। आई लव ऋतुराज गायकवाड़, मुझे लगता है बहुत अच्छे हैं, टेक्निकली बड़े कॉम्पैक्ट है, खेलने का अंदाज बहुत अच्छा है। पर 96 रन इन 5 इनिंग्स, 57 एक अच्छी पारी थी, उसमें से एक 57 है, यानी कि बाकी तो पूरी श्रृंखला ही बिल्कुल ठंडी रही। 39 रन बाकी पूरी श्रृंखला में बनाए और स्ट्राइक रेट भी 131 का रहा है। चलो स्ट्राइक रेट स्टिल एक्सेप्टेबल, पर पीछे चले गए। अभी मुझे लगता ही नहीं है, एक और 2 मुकाबले मिलेंगे इनको आयरलैंड के खिलाफ, यहां भी ओपन करने का मौका मिल सकता है, लेकिन दैट विल बी इट। मतलब अगर आप वहां पे देखें किसी और को एकदम सडनली आपने राहुल त्रिपाठी को मौका देना, उनको ओपन करा दी, या वेंकटेश अय्यर को वापस आप ओपनर खिला दें, डोंट बी टू सरप्राइज, इट इज अ पॉसिबिलिटी, इट कैन हैपन। और तो ऋतुराज मुझे लगता है लाइन में थोड़ा पीछे चले गए हैं। उसके बाद जो मुझे लगता है नंबर 2 पे कि जो लाइन में थोड़ा और पीछे चले गए हैं वो है अक्षर पटेल। एंड आई विल टेल यू व्हाई। सेम रीजंस कि अगर रविंद्र जाडेजा और अक्षर पटेल ये दोनों लाइक फॉर लाइक प्लेयर्स हैं, मतलब लेफ्ट आर्म स्पिनर, बैटर, फील्डर, इवन बॉलर। एक्चुअली जाडेजा शायद विल स्कोर ओवर अक्षर, मतलब अक्षर से बेहतर गेंदबाजी करते हैं। आई मीन T20 क्रिकेट, यू कैन हैव योर ओपिनियन। मुझे लगता है कि जाडेजा माइट ब्रिंग इन अ लिटिल मोर। उसके बाद बैटिंग तो 100% जड्डू बेहतर करते हैं। फील्डर तो मतलब विश्व के वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स है, तो बहुत कुछ बेटर वो करते हैं। अब ऐसे में अगर आपको जड्डू की जगह खेलना है तो फिर जड्डू की जगह खेलने के लिए तो आपको ज्यादा तगड़ा प्रदर्शन करना पड़ेगा, लेकिन उतना अच्छा रहा नहीं है। अक्षर 23 रन उन्होंने कुल बनाए हैं। बैटिंग 1-2 बार आई थी, एक बार तो दिनेश से ऊपर आ गई थी। इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी, दैट्स अ सैड रियलिटी। तो जहां मिल रही है आप उस पर क्या करते हो, इट्स बड़े वो माइक्रोस्कोप लगा के देखा जाता है। उसके बाद 3 विकेट है टोटल 4 मैच की बॉलिंग में, 3 विकेट, 8.5 का, 8.25 का इकोनॉमी। अक्षर पटेल हैज गॉन बैक, मतलब जो रेस चल रही है उस रेस में अक्षर पटेल अभी पिछड़ गए हैं।
अब अगला जब श्रृंखला है, जब आप खेलते हैं आयरलैंड में, कितने मौके मिलेंगे? See, that's also a reality, right? कि यहाँ पे तो स्पिन फिर भी 2-2, 3-3 आप सोचते हैं। आयरलैंड में हो सकता है आप सोचे चलो यार एक और फास्ट बॉलर खिला लेता हूँ, तो ये भी बात रह सकती है। मैं तो कह रहा हूँ ऋतुराज में भी वेंकटेश अय्यर भारी पड़ सकते हैं, अक्षर में भी वेंकटेश अय्यर भारी पड़ सकते हैं। एक बंदा भाई कितने लोगों के भारी पड़ेगा, गाज गिराएगा, ये हो सकता है। तो अक्षर आई थिंक हैज गॉन डाउन। तीसरा प्लेयर मुझे लगता है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत इस श्रृंखला के कप्तान थे। जब कप्तान होता है तो फिर आपको लगता है कि यार इनका तो पक्का है यार, क्या टेंशन है, इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। राहुल द्रविड़ हैज आल्सो कम आउट एंड सेड कि यार ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, ऑल ऑफ दैट, व्हिच इज ग्रेट, दैट्स व्हाट यू शुड डू। क्योंकि अगर बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहा है, पंत ने 58 रन कुल बनाए हैं, कुल 58 रन, 29 इज हिज बेस्ट, 105 का इनका स्ट्राइक रेट है। तो किसी भी आप दृष्टिकोण से उलट के पलट के कैसे भी देखोगे, आप पाओगे कि श्रृंखला जो थी वो बहुत साधारण रही है। अभी कप्तान की तो बात आप कर नहीं सकते कि कप्तानी इन्होंने कितनी भी अच्छी क्यों ना की, पर कप्तानी का ऑडिशन तो इन्होंने देना नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों का, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आई वॉज ऑफ द ओपिनियन कि इनको ऑडिशन की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि ये तो भाई वन ऑफ द फर्स्ट नेम्स आप डालना चाहेंगे ना जब स्क्वाड तैयार कर रहे हैं, बिकॉज ही इज आर एक्स फैक्टर, राइट? XYZ सारे फैक्टर यही है। पूरे बैटिंग ऑर्डर के अंदर एक ही खब्बा आपको मिलता है बल्लेबाज, क्योंकि बाकी सारे तो राइट हैंडर्स हैं। ईशान किशन को मौका मिले ना मिले, यू नेवर नो, पर पंत तो पक्का खेलेंगे। उसके बाद फिर एंड में जड्डू आते हैं, तो फिर ऋषभ पंत इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटेग्रल टू इंडियाज स्कीम ऑफ थिंग्स। पर अगर प्रदर्शन साधारण रहता है और एक पैटर्न डेवलप होता है, आप ऑफ स्टंप की तरफ आउट हो जाते हैं बार बार, लोग आपको बार बार गेंदबाजी करते हैं, सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में इनको कोई हाथ नहीं लगा सकता, ना कोई लगाना चाहिए। ही इज एन एब्सोल्यूट गन मेरे विचार में, कीपर बैटर बेस्ट इन द वर्ल्ड। लेकिन अगर आप T20s की बात करें, सवाल होगा और इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं करूं या कोई और करे, सवाल तो होने ही वाला है। और खास तौर से तब जब ईशान किशन ऊपर अच्छा कर रहे हो, केएल राहुल कीपिंग कर सकते हैं, दिनेश कार्तिक नीचे वाला काम अच्छा कर रहे हैं, तो फिर ऋषभ पंत को बाहर छोड़ने का अगर मन बना ले कोई, तो कोई बहुत ज्यादा मतलब उस पर हाय तोबा नहीं मचने वाली। और अगर ऐसी हाय तोबा ना मचे, इसका मतलब है कि समस्या है। तो मुझे लगता है वो भी थोड़ा पीछे की तरफ गए हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि इनको 200 रन बनाने की जरूरत थी 4 मुकाबलों में, लेकिन ये ना कि 150 के करीब कुछ रन थोड़े ज्यादा, एक पैटर्न का डेवलप ना होना, अगर वो सब कुछ हो जाता तो यू वुड बी एक्चुअली वेरी हैप्पी। लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम, कैप्टन इन दिस सीरीज, आगे जाके देयर कुड बी अ प्रॉब्लम। मतलब देयर इज टाइम टू रेक्टिफाई, देयर इज टाइम टू एक्चुअली यू अपनी गाड़ी को वापस पटरी पे ले आए। लेकिन इस समय मुझे लगता है दैट ही इज लॉस्ट आउट ऑन अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी। आईपीएल भी थोड़ा मिडलिंग ही रहा था मेरे यार। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा जो चौथा खिलाड़ी वो है श्रेयस अय्यर। अब आप कहेंगे अय्यर क्यों भाई? अय्यर तो देखो अभी श्रीलंका के खिलाफ खेले थे, उन्होंने 3 इनिंग्स में एक बार भी आउट नहीं हुए, इतने सारे रन बनाए। पर इस श्रृंखला में 4 पारियां खेले हैं, कुल मिला के 94 इन्होंने रन बनाए हैं। और 94 रन में 123 का स्ट्राइक रेट है, एक बार 40 रन बनाए थे। लेकिन जो इनका भी वही है, हमने पंत के अगर पैटर्न की बात की, पैटर्न तो यहां भी है, पैटर्न तो वहां आईपीएल में भी था कि फास्ट बॉलिंग आएगी, शॉर्ट बॉलिंग की जाएगी, ये थोड़ा हट के खेलेंगे, थोड़ा हट के शॉट मारने का प्रयास करेंगे। लेकिन वो झटके पड़ रहे हैं, झटके पड़ सकते हैं, क्योंकि वंस अगेन यू आर लुकिंग एट अ वेरी क्राउडेड टॉप ऑर्डर। अगर टॉप ऑर्डर के अंदर आपके पास रोहित शर्मा कंफर्म, कोहली कंफर्म, केएल राहुल कंफर्म, ये तो आपके 3 हो गए, 4 नंबर पे स्काई कंफर्म, तो फिर श्रेयस अय्यर कहां बैटिंग करेंगे? टॉप 4 में ही कर सकते हैं ना। अभी तो मैंने ईशान किशन का नाम नहीं लिया है। तो अगर इन 5 में से भी आपका नंबर नहीं आ रहा, तो फिर आपको यार ये मिडिल ऑर्डर में तो कर नहीं सकता, नीचे तो बैटिंग कराने का कोई सेंस नहीं है। वहां तो दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत आर स्लाइटली बेटर ऑप्शंस, तो मैं उधर जाता हूं। तो फंसेगा कौन? श्रेयस अय्यर। और जो चीज बिल्कुल सही उनके पक्ष में नहीं जा रही है वो ये है कि फास्ट बॉलिंग, ये भारतीय हैं हम। देखिए हमारे अगर ये ऑन मॉर्गन फास्ट बॉलिंग के खिलाफ ऐसे उसे करता रहे, उनको कप्तान बना देते इंग्लैंड का, क्योंकि वो भाई आयरलैंड का बंदा है। इंग्लैंड ये लोग तो अच्छे खेलते हैं, मतलब फास्ट बॉलिंग, हालांकि बाउंसर में उनकी जान निकलती है, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा दुनिया को लगता है, बहुत बाउंसर मारते हैं इनको। लेकिन अगर अय्यर के साथ ऐसा हो, किसी भारतीय बल्लेबाज के साथ ऐसा हो, तो हमें लगता है यार अरे भाई वर्ल्ड कप तो देखो ऑस्ट्रेलिया में, यार ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप में कैसे किसी बल्लेबाज को भेज सकते हो जो फास्ट बॉलिंग, शॉर्ट बॉलिंग के खिलाफ स्ट्रगल कर रहा है, एंड विच इज नॉट मिसप्लेस्ड। लेट्स बी ऑनेस्ट, बड़े मैदान होंगे, बाउंसर लगाई जाएंगी, मुझे लगता है कि मुश्किल हो जाएगा। अब यहां से जितने मौके मिलेंगे, अगर इन मौकों को वो एकदम सुपर अंदाज में ना ये अपना लें और लपक लें और धपक लें एकदम, तो इनको थोड़ी समस्या मुझे लगता है थोड़ी नहीं ज्यादा होने वाली है। आयरलैंड में तो वैसे भी नहीं खेलेंगे, T20 टीम में नहीं है ना, टेस्ट टीम का हिस्सा है, टेस्ट मैच हो सकता है ना खेलें, फिर उसके बाद T20 टीम में नाम होगा नहीं होगा, आई रियली डोंट नो कि वो जो T20s होंगे इंग्लैंड के खिलाफ और वहां पे वो होंगे या नहीं होंगे। योर गेस इज एज गुड एज माइन। तो ये मेरे वो 4 खिलाड़ी हैं जो मुझे लगता है कि थोड़ा लाइन में पीछे चले गए। आपको क्या लगता है? आप प्लीज बताइए, क्योंकि अब उनका चैनल नहीं है बॉस, इट्स योर चैनल। और वैसे बाय द वे आई मस्ट टेल यू आल्सो, घर अपन का शिफ्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा बिजी हूँ, एक गाड़ी बनाने का भी आजकल टाइम नहीं मिल रहा है। अब
कल तो वैसे मैं आपके लिए एक हिस्ट्री लेके आ रहा हूँ, क्योंकि अब नया कुछ शूट करने का वैसे हिम्मत भी नहीं है, काम करना है, थोड़ा सामान लेके जाना है यार। वैसे दिस सेटिंग इज आल्सो गोइंग टू गो, तो अब ये थोड़ी सी आपको बदलाव दिखेगा। चेयर ले जा रहा हूँ अपने साथ, पर घर कुछ बदल जाएगा, थोड़ी सेटिंग बदल जाएगी, अंदाज बदल जाएगा, अंदाज देखते हैं। पर अभी के लिए इतना ही है भाई साहब। प्लीज बताइएगा कि आपको इन खिलाड़ियों के बारे में क्या लगता है। अगर फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो टेलीग्राम चैनल पे आ जाइएगा, और अगर आप न्यूज एनालिसिस स्टैट्स सब कुछ फॉलो करना चाहते हैं तो betway.net/app डाउनलोड, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, और डू चेक इट आउट, इट्स नाइस, यू कैन रीड थ्रू इट। ठीक है, डाउनलोड कर लो फटाफट से, क्या दिक्कत है।